हमें नमाजी कहो, हमें जिहादी कहो, हमें जमाती कहो, पर हुजूर कम से कम इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारे दिलों में झांक कर देखो। तुम्हें हिंदुस्तान का वही खूबसूरत चेहरा दिखेगा। हमारे भी बदन पर तुम्हें हिंदुस्तान की मिट्टी की महक मिलेगी। हमारे उर्दू लफ्ज़ में तुम्हें हिंदी सुनाई देगी, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारी रगों में बसता नहीं बल्कि दौड़ता है। कोरोना आपदा का ये वक्त हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुसीबतों से भरा हुआ है और लोग लगे हैं एक दूसरे की सेवा में ताकि मानवता जिंदा रहे। चंद दिनों पहले तक निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात की बड़ी लापरवाही के चलते लोगों ने कोरोना को मुस्लिम समाज से जोड़ दिया। लोगों ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर पूरी कौम पर निशाना साधा है। जैसे लगा ये पूरी कौम अछूती हो गई है। दिलों में लोगों से दोस्ती की खटास आई और हिंदुस्तान में ये कौम हिंदुस्तानी ही नहीं रह गई। लेकिन आज हमें हिंदुस्तान के मुश्किल वक्त में इस धर्म के चश्मे को उतारना होगा। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की हर जंग में इस कौम ने आगे बढ़कर भारत माता की तरफ उठने वाले हाथों को काटा है। टीपू सुल्तान, अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद, न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। आज़ाद भारत के 3 राष्ट्रपति भी इसी कौम से भारत को गौरवान्वित कर चुके हैं। कला में एम.एफ. हुसैन, संगीत में जाकिर हुसैन या फिर ए.आर. रहमान, फिल्मी सितारों में मधुबाला या फिर इरफान, खेल जगत में अजहरुद्दीन। ये ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र आना जरूरी है। और बात जब सुल्तानपुर की हो तो मजरूह सुल्तानपुरी के गीत या फिर अजमल साहब का वो हिंदुस्तान जहन में आने लगता है। हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी संस्कृति का एक हिस्सा है। कोरोना आपदा के वक्त ये बात आज इसलिए हो रही है कि लोग समझें और जानें कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति का एक हिस्सा है। रमजान का पाक महीना घरों में बीत गया ताकि लोग संक्रमित ना हो। नमाजें बिना मस्जिद और जमात के घरों में अता की गई और दुआ की गई कि हिंदुस्तान से कोरोना खत्म हो। नहीं, मुसलमान होना अपनी जगह पर है और हिंदुस्तानी होना अपनी जगह पर है। इस्लाम जो मुसलमान है वो अपनी जगह मुसलमान है और जो जिस मुल्क में रह रहा है बहरहाल उस मुल्क के कानून का, संविधान का लिहाज करना है। ये हमारे इस्लाम ने भी सिखलाया। और फिर ये मुल्क तो ख़ास तौर से गंगा जमुनी का तहज़ीब का गहवारा रहा है। इस मुल्क को आज़ादी जो मिली है वो हिंदू मुसलमान दोनों की जैसे मिली है। और इस महामारी के उसमें हम लोग, हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर इस कोरोना की जंग में हम लोग इसको कोरोना का हराने के उसमें हम लोग सभी एकजुट होकर इसको हराएं और अपने हिंदुस्तान से इसको भगाएं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अपने घर में नमाज़ पढ़े हैं। बीमारी को देखते हुए हमारे पूरे मोहल्ला वालों ने अपने अपने घर में नमाज़ पढ़ा है। बाकी 3 आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़े हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भारत का भी कानून माने और इस्लामी कानून भी माने। हमारे मरकज़ बरेली शरीफ से फतवा आया कि नमाज जुमा और 5 वक्ता नमाज अपने घरों में अदा करें। चंद लोग ही, 3-4 लोग ही मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। इसी तरह से पूरा चल रहा है। और आज नमाज अलविदा भी 3-4 लोगों ने मस्जिद में अदा की। उसके बाद हम लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद कदीर खान। आज अलविदा की नमाज थी, मस्जिदें बंद थी जी, आप लोग अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। हम लोग अपने अपने घर में सब नमाज अदा किए हैं
जो तरीका था, जुमे की नहीं हम लोग जोहर की नमाज अपने घर पे अदा किए हैं। सुल्तानपुर को गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। जी। कहा जाता है ना कोई यहाँ पे कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है, सब सही एक समान है। सही इस पे सही। क्या- हाँ, हमारे यहाँ है, हम लोग ना हिंदू ना मुसलमान, हम सब लोग इंसान हैं। इंसानियत के नाते सब लोग हम हैं, हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ कोई नहीं। सुल्तानपुर में हमारे यहाँ आज तक रिकॉर्ड है, हिंदू मुस्लिम एकता रही है, कभी भी कोई यहाँ पे इस तरह का कोई झंझट नहीं हुआ है। ये तो सही कहा गया है कि हमारे सुल्तानपुर में जो गंगा जमुना तहजीब बताया गया है ये बेशक सही है और हम लोग इसको मानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा ऐसे भाई लोग बने रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें कोई भेदभाव ना हो। आंधी आए तूफान आए हम लोग भाग के नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि क्या बताया जाए, घर में नमाज अदा हुई है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है कि सुख दुख में सब लोग एक साथ में रहते हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस बिरादरी चाहे जिस जात का हो। पहले हम इंसान हैं, पहले अपनी इंसानियत दिखाते हैं। अब कोरोना जैसी बीमारी में इस टाइम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ना इसमें कोई जात पात देख रहा है, ना इसमें कोई हिंदू मुस्लिम देख रहा है। सहरी हो या आफ्तारी उन तक भी पहुंचाई गई जो अपने गांव आने के लिए हजारों मील नंगे पांव चल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुस्तान सदा आबाद रहे। कुरान पाक में एक शब्द है हुब्बुल वतनी, यानी मजहब से पहले आपका मुल्क है, ये इस्लाम भी कहता है। इस्लाम में हुब्बुल वतनी के बारे में भी जिक्र है। एक मुसलमान को अपने मुल्क से मोहब्बत रखनी चाहिए, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आप मुस्लिम हैं और अगर आपके मुल्क की इज़्ज़त आबरू पर कोई आँच आए तो बेशक आप अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं और ये कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद आएगी। ये एक शहादत का दर्जे का हक रखती है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि मुल्क से मोहब्बत मुसलमानों का आधा ईमान होता है। इसलिए मुल्क से मोहब्बत हो या वतन से मोहब्बत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके बताए हुए कानून को और सरकार के बताए हुए कानून को मानें। और इसके मुताबिक हम सभी मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि वो अपने सरकार के गवर्नमेंट के बताए हुए रूल को मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने घरों में नमाज अलविदा और नमाज ईद उल फित्र अदा करें। मस्जिद में लॉकडाउन हुआ है, कोई नहीं नमाज़ पढ़ रहा है, न कोई जा रहा है, सब में लाक है। हम लोग हिंदुस्तानी है और सच्चे हिंदुस्तानी हैं, इसलिए जो है सरकार ने जो निर्देश दिया है उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। हमें जितनी फिक्र अपने परिवार की है उससे कहीं ज़्यादा इस मुल्क की। हमें जितनी ज़रूरत इस्लाम की है हमें उतनी ही ज़रूरत हिंदुस्तान की। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, ये वक्त मजहबी भेदभाव का नहीं, ये लड़ाई किसी एक धर्म की नहीं। आओ मिलकर फिर साथ उठें, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस कोरोना जैसे मामूली वायरस से इस मुल्क को फिर से आज़ाद करें। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।